दोस्तों आज से कुछ साल पहले तक अगर हमें लोन का रिक्वायरमेंट होता था तो सबसे पहले हम बैंक में जाते थे, वहां पे लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करते थे, देन हमारा फाइल प्रोसेस होता था, देन हमारा लोन अप्रूवल मिलता था, तब जाके हमें लोन मिल पाता था। लेकिन दोस्तों आज के समय में इंडिया पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है। अगर आज के डेट में आपको लोन का रिक्वायरमेंट है, आप अपने फ़ोन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी है जो आपके लिए लोन ऑफर करती है, चाहे आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे जैसे इंडिया डिजिटल हो रहा है दोस्तों, ऐसे ऐसे फ्रॉड की घटनाएं सामने आ रही है और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके साथ लोन लेने के नाम पे उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ फ्रॉड हुआ है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो आपके साथ लोन लेने के नाम पे भी फ्रॉड कर रही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आपको भी लोन का रिक्वायरमेंट होता है और आप ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो किस कंपनी के साथ आपको अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ों को आपको देखना है, वो सारे चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ना ही आपके साथ फ्रॉड हो। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए होंगे तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर अपडेट करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात आपको ये ध्यान में रखना होता है कि जिस भी कंपनी के साथ आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं वो कंपनी एनबीएफसी के साथ रजिस्टर होना चाहिए, यानी दोस्तों नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के साथ बिल्कुल रजिस्टर होना चाहिए। और ये जो कंपनी है वो रेगुलेट या फिर ऑथराइज्ड होना चाहिए जो कि आरबीआई के द्वारा होना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल अपने फ़ोन में दिखाता हूं कि कैसे आप किसी भी कंपनी को चेक करेंगे कि वो एनबीएफसी के साथ ऑथराइज्ड है या नहीं है, या फिर आरबीआई के साथ ऑथराइज्ड है या नहीं है, और उसके बारे में पूरा डिटेल में जानते हैं कि कैसे आपको वहां पे लोन मिलता है, कितना इंटरेस्ट आपको पे करना होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे दोस्तों। तभी जाके आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि आपको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मान के चलिए दोस्तों हम यहाँ पे दो कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम नावी ऐप के बारे में देखेंगे, दूसरा हम मनी व्यू ऐप के बारे में देखेंगे कि कैसे आप इन दोनों ऐप के बारे में सारा इंफॉर्मेशन निकालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हमने फोन को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे प्ले स्टोर पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले सर्च करना होगा नावी। क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं नावी एप्लीकेशन का जो रेटिंग है वो आपको 3.9 देखने को मिल जाता है और अभी तक इस एप्लीकेशन को 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे आपको अबाउट दिस ऐप का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे हम चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नावी लोन ऐप के बारे में सारा डिटेल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे नावी जो एप्लीकेशन है वो आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन, होम लोन या फिर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ऊपर में आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आप देखेंगे नावी पर्सनल लोन आपको जो मिलता है वो मिनिमम आपको 10,000 रुपये से 20 लाख रुपए तक का मिलता है और उस पर जो आपको इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है वो आपको 9.99% से लेकर 36% तक का आपको इंटरेस्ट लगाया जाता है। और जो आपका टेन्योर होता है वो 3 महीनों से लेकर 72 महीनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे प्रोसेसिंग फी लिया जाता है 2.5% से लेकर 6% तक का आपको प्रोसेसिंग फी लिया जाता है, यानी 1499 रुपये प्लस जीएसटी आपको पे करने होते हैं और मैक्सिमम जो आपको पे करना होता है वो 7499 प्लस जीएसटी आपको पे करने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ कि मान के चलिए आप 50,000 का लोन लेते हैं 12 महीनों के लिए, तो उस पर जो आपको इंटरेस्ट लगाया जाता है वो 22% का इंटरेस्ट लगाया जाता है और जो आपका ईएमआई बनता है वो 4680 का ईएमआई बनता है और आप उसे 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50,000 रुपये होता है। यानी दोस्तों आप इसमें प्रोसेसिंग फ़ी और जो इंटरेस्ट वगैरह आप सब लगा लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रिंसिपल अमाउंट बनता है वो 6160 का बनता है और टोटल लोन पे आपको जो एक्स्ट्रा देना होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं 7,635 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना होता है अगर आप 50,000 का लोन लेते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप अपने अनुसार पढ़ लेंगे, लेकिन मेरे को जो मेन चीज़ बताना है दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि कोई भी कंपनी से आप लोन लेते हैं तो वो एनबीएफसी के साथ रजिस्टर होना चाहिए और आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं अबाउट नावी में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे
कि ये जो कंपनी है वो NBFC के साथ रजिस्टर है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के साथ रजिस्टर है और ये रेगुलेट होता है RBI के द्वारा। तो ये जो कंपनी दोस्तों नावी वो बिल्कुल जेन्युइन कंपनी है। अब आप यहाँ पे लोन लेने के बारे में सोच सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप किसी भी एप्लीकेशन से लोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ों को ध्यान देना होता है। सबसे पहले वो कंपनी NBFC के साथ रजिस्टर है, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं है, RBI के द्वारा रेगुलेट होता है या नहीं होता है, और उसमें कितना इंटरेस्ट आपको लगाया जाता है, सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जिस भी कंपनी के साथ आप लोन लेने जाते हैं तो आप सारा कुछ चेक कर लेंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों आइए हम चेक करते हैं कि मनी व्यू जो एप्लीकेशन है उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पे सर्च करेंगे मनी व्यू। सर्च करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको नीचे अबाउट दिस ऐप का ऑप्शन मिल जाता है। जब आप यहाँ पे आएंगे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एप्लीकेशन है आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन एंड क्रेडिट लाइन ऐप है। क्विक अप्रूवल यहाँ पे आपको मिलता है और ये 100% पेपरलेस होता है। यहाँ पे आप मिनिमम 10,000 रुपये से लेकर 5 लाख तक का आपको लोन मिल जाता है, जिसमें इंटरेस्ट आपको 16% से लेकर 39% का इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है। यहाँ पे आप 3 महीनों से लेकर 5 साल तक का आप लोन ले सकते हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे भी समझाया गया है। हम ये चीज़ को नहीं देखेंगे, बेसिकली मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि मनी व्यू हैज़ पार्टनर विथ RBI ऑथोराइज्ड एंड रेगुलेटेड NBFC फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। हमें यही चेक करना है जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो हमें यही चेक करना होता है दोस्तों कि वो RBI के द्वारा ऑथराइज्ड है या नहीं है, या फिर NBFC के साथ वो रेगुलेट करती है, NBFC के साथ रजिस्टर है या नहीं है। आई होप दोस्तों आपको ये पता चल गया होगा कि अगर किसी भी एप्लीकेशन के साथ आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं, होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको कौन कौन सी बातों पे ध्यान देना होता है। अब दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का यही मोटो था कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया है कि सर हमारे साथ कुछ इस प्रकार का फ्रॉड हुआ है। हमने कंपनी से लोन लिया था और बाद में जो उन्होंने शुरू में बोला था कि हम आपको इतना इंटरेस्ट लगाएंगे और बाद में वो कुछ और इंटरेस्ट लगाते हैं। प्रोसेसिंग फ़ी उन्होंने शुरू में नहीं बोला था, बाद में प्रोसेसिंग फ़ी मेरे से मांगते हैं GST के साथ। उसके बाद जो हमारा टेन्योर था, यानी हमने 6 महीने के लिए यहाँ पे लोन लिया था तो वो 1 साल के लिए लोन को कर दिए हैं और बाद में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है तो मेरे को लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारे कंपनी आ गई है। कुछ कंपनियां जेन्युइन है और बहुत सारी कंपनियां फ्रॉड भी हैं जो आपके साथ इस तरह का काम करती है। तो आई होप दोस्तों आप अलर्ट रहेंगे और जब भी आप लोन लेंगे तो आप इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ सिखाया उस बात पे आप ध्यान देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए रेगुलर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।